देखिए ये डबल कॉलम कैश बुक का सेकंड पार्ट है। इसमें कैश एंड बैंक के द्वारा मैं समझाऊंगा कि पिछली वाले कैश बुक में जो पहले मैं बताया था सिंगल कैश बुक, सेकेंड वाले में मैंने बताया है कैश एंड डिस्काउंट डबल कॉलम कैश बुक। अब इसमें भी डबल कॉलम कैश बुक, इसमें कैश एंड बैंक का बताएंगे कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए शुक्ला के बुक से, एस एम शुक्ला के बुक से हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड, देखिए इसमें ईजी वे में बताते हैं। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं होगा। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे, अगर समझ में आया होगा आपको, तो ये भी एकदम ईजी है। तो देखते हैं, ये सवाल है, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित लेन देनों की श्री एन अग्रवाल रांची के बैंक एवं छूट खाने वाली रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ करें। सॉरी, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित लेन देनों का दो खानों वाली रोकड़ बही अर्थात नगद और बैंक में लेखा कीजिए। हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ देते हैं कि वीडियो में बनाता हूँ तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए बनाता हूँ, तो दोनों के लिए ईजी रहे। में लिखा हुआ है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ कैश बुक विथ 2 कॉलम वाइज कैश एंड बैंक। तो चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। पहला एंट्री है 2013 में 1 जनवरी में कैश बैलेंस दिया हुआ है, यानी ओपनिंग बैलेंस, यानी नगद का प्रारंभिक बोलते हैं हिंदी में, ओपनिंग को प्रारंभिक बोलते हैं। तो बढ़ते हैं 1 जनवरी 2013, तो ये 2013 फर्स्ट जैन यानी टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में पहला में क्या आया हुआ है, 150 यानी 150। फिर नीचे में दिया हुआ उसी के बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। यानी बैंक ओवरड्राफ्ट अगर आएगा, देखिए यहाँ पर समझने की चीज़ें, अगर यहाँ पर देता बैंक का प्रारंभिक यानी बैंक का बैलेंस बीडी, तब तो इधर ही लिखते बैंक वाले कॉलम में, ठीक है। लेकिन यहाँ इसमें लिखते हैं, अगर ये, क्योंकि दो तरीके से देता है, एक देता है कैश का बैलेंस लिख दिए हम, एक देता है बैंक का भी बैलेंस देता है ओपनिंग सवाल में, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं हम, देखिए इस सवाल में दे दिया हुआ है क्वेश्चन में बैंक अधिविकर्ष, ठीक है। तो बैंक अधिविकर्ष मतलब होता है क्रेडिट, लाइबिलिटीज का आइटम हो गया ये। जब अधिविकर्ष मतलब होता है कर्ज, ठीक है। तो ये चला जाएगा 22 में, ये चला जाएगा 22 में 1 जैन बाई बैलेंस बीडी, और ये बैंक वाले कॉलम में जाएगा, क्या होगा, 1000 रुपये, ठीक है। समझ लीजिए अभी से, जब भी कोई बीडी होती है पिछले साल का, मतलब बीडी सीडी पहले समझा देते होता क्या है। देखिए बीडी सीडी होता क्या है कि किसी भी कोई भी अकाउंट हम बनाते हैं, जैसे कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो हम करते क्या है, 2 में प्राप्तियां होता है यानी रिसीव होता है, और बाई में पेमेंट होता है। तो रिसीव हो गया हमारा, मान लीजिए 10,000 रुपया, बाई में पेमेंट हम कर दिए 6,000 रुपया, ठीक। पेमेंट में टोटल 6,000 रुपया और रिसीव में 10,000 रुपया। तो प्लस माइनस करते हैं तो जो बचता है हमारे पास 4,000 बच जाएगा। तो कम तो इधर बच जाएगा 4,000, मतलब क्या है, इन रिसीव की 10,000, हम 6,000 पेमेंट किए, यानी हमारे पास 4,000 पड़ा हुआ है। तो होगा बाई बैलेंस सी डी, यहाँ पर रहेगा। वही अगले साल बाई 2 में आ जाता है, यहाँ पर 2 में आ जाता है 2 की तरफ, ठीक है। किस नाम से, टू बैलेंस बी डी, ऐसे ही
जो पिछली बार में जो कहीं बना होगा तो उसे सीडी का बीडी बन के आया हुआ है, ठीक है। तो हमारा पैसा पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 1.5 पिछले साल का। इसी तरीके से बैंक का भी लिखा होता है, बैंक प्रारंभिक बैंक, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, लेकिन इस सवाल में उल्टा लिख दिया, वहाँ बोलते कर्ज है हम पिछले साल का, माइनस में चला आ रहा है, ठीक है। माइनस मतलब कैसे, वो सीडी इधर आया होगा पिछली बार का सीडी, तो अगली बार वो बाई में आएगा बीडी बन के, जिसमें बीडी लिखते हैं हम। जैसे हमारे कैश है, इधर का अगर मान लीजिए कम होता, यानी रिसीव कम किए पेमेंट ज़्यादा किए तो माइनस चले गए हम, तो सीडी इधर आएगा, तो अगले से बीडी इस तरफ आएगा, ठीक, इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 10,000 बाई में है, 6,000 टू में है, तो हमारा क्या पेमेंट ज़्यादा कर दिए हम, रिसीव हमारे पास कम है, तो प्लस माइनस सीडी इधर बच जाएगा, यानी माइनस हो गया, कर्ज हो गया। वो इस साल आएगा बनाएंगे तो ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगा, उसे यहाँ पर इस साल आ गया है बीडी 1,000 रुपया कर्ज है ये, यानी कुल मिला के ओवर ड्राफ्ट बाई में बीडी आता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी माल को नगद विक्रय किया, जब माल को नगद बोल रहा है विक्रय करने के लिए, तो यानी पैसा आएगा, सेल कर रहे हैं तो 2 जनवरी, तो 2 जनवरी टू सेल हो जाएगा, पैसा आ रहा है, नगद बोला है, चेक बोला होता तो बैंक हो जाता, लेकिन नगद बोला है तो बैंक को डैश कर देंगे और नगद में भर देंगे। कितना है पैसा, 3,000, तो 3,000 में यहाँ पर ये हो गया, सेल की हम, पैसा आ गया हमारे पास, तो रिसिप्ट 2 में। फिर 4 तारीख को बैंक में नगद जमा किए। अब देखिए, जब 4 तारीख को बैंक में नगद जमा करेंगे तो क्या पर एंट्री समझाते हैं उसको, तब समझ में आएगा क्या होता है। बैंक में नगद जमा किए तो क्या एंट्री होगा, बैंक में जमा करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा सीधे बैंक प्राप्त करने वाला हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, हमारे पास से पैसा जा रहा है तो हो जाएगा कैश अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जिस एंट्री में बैंक और कैश का खाली नाम आए, ठीक है, चाहे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक भी हो सकता था, खाली कैश और बैंक का नाम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, सी से बोल दिखाते हैं उसको, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री से बोलते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों तरफ जाता है, दोनों तरफ कैसे जाएगा अभी समझा रहे हैं हम। पहले देखते हैं ये क्या बोला है इसमें, बैंक में नगद जमा करेंगे 4 तारीख को, ठीक है। तो 4 जनवरी को जब क्या करेंगे, तो पहले में क्या हम बनाए, हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये दोनों एक साथ बना रहे हैं हम। होता क्या है, सपोज थोड़ा देर के लिए मानते हैं हम एक लेजर बना रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ कैश अकाउंट है, क्या ये कैश अकाउंट है, एक यहाँ पे एक और लेजर बना रहे हैं, ये है बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट है। अगर मान लीजिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कैश का देखते हैं, ठीक है, कैश देखते हैं तो बाई में दिख रहा है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैश में कहाँ जाएगा, बाई में, किसके नाम से, बैंक के नाम पे, ठीक है। तो लिख देते हैं बाई में, क्योंकि दोनों एक साथ बना रहे हैं, बाई में बैंक के नाम पर। किस वाले कॉलम में, किसके कॉलम में, कैश वाले में गए हम, कैश देखते हुए गए हैं, हाँ, तो कैश कॉलम में आएगा, कैश को देखते हुए आए हम, ठीक है। तो कैश वाले कॉलम में आएगा, कितना रुपया दिया इसमें, 3,000, तो 3,000 ये जाएगा, इसमें जाएगा, ये डैश हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, हम कैश अलग से बनाते हैं, कैश का लेजर, तो क्या होता, फिर हम देखते हैं कि कैश कहाँ, कैश ढूंढते हैं हम, कैश बनाते तो कैसे ढूंढते हैं ना, तो कैश ढूंढते, कैश केट में है, तो केट में है तो ये केट में जाएगा, जगह पता चला केट में जाएगा, लेकिन नाम तो लिख नहीं सकते हैं, उसी खाते का नाम है, इसमें उसी खाते का नाम है ना, तो बैंक का नाम लिखेंगे बाई में, क्योंकि केट में है, तो लिख दिए हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, बैंक का बनाएंगे तो क्या बैंक कहाँ लिखा हुआ है, डेबिट में, तो डेबिट मतलब 2, तो 2 में आएंगे, किसके नाम पे, कैश के नाम पे, उसका नाम लिख सकते नहीं, तो क्या होंगे कैश, तो ये कैश और बैंक एक साथ बना रहे हैं हम, तो क्या है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 में लिखेंगे 4 तारीख को, यहाँ पे 4 तारीख डाल दे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे या कैश के नाम लिखेंगे हम, फिर बैंक नहीं लिख सकते हम, तो अब इसमें कैश है तो बैंक वाले कॉलम में जाएगा, कितना जाएगा, 3,000, ठीक। इंडिकेट करने के लिए सी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। यही होता है इसमें, कुछ नहीं, यही इसमें, अब कुछ भी ध्यान नहीं लगाना है। अच्छा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, बिना एंट्री का। इसमें क्या लिखा था, बैंक में नगद जमा किए, नगद जब बैंक में जमा कर रहे हैं तो हमारे पास से क्या पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बैंक में जमा करेंगे तो पैसा जा रहा है हमारे पास से, बैंक में जा रहा है,
तो कहाँ बाई में आ जाएंगे। ठीक, इसमें क्या पैसा और बैंक का ही नाम आ रहा है, तो पैसा का नाम लिख नहीं सकते, कैश लिख ही नहीं सकते, तो बैंक का नाम लिखेंगे, बैंक लिख दिए। ठीक है, अच्छा बैंक का भी खाता हम खोले हुए हैं, तो बैंक, अब बैंक वाला बन जाते हैं हम, बैंक हम बन गए अब कुछ देर के लिए। बैंक पे पैसा जमा हुआ यानी हमारे पास पैसा आया। ठीक है, तो बैंक बन गया ना कुछ देर के लिए, बैंक का खाता खोले हैं। क्या बोलते हैं, जब बैंक का खाता खोलते हैं तो क्या होता है, बैंक यानी पैसा, अब बैंक में पैसा हमारे आ रहा है, हम ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जा रहा है, अब ये देखना है हमको, तो पैसा आ रहा है हमारे पास बैंक में, तो यहाँ पर आएंगे 2 में। ठीक, बैंक का नाम लिख नहीं सकते हैं, तो कैश, अब कैश दिखाएंगे, बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे, बैंक में आ गया पैसा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है आगे एंट्री, 6 तारीख में कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से नगद निकाला। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, किसी भी उपयोग के लिए बैंक से निकाला या जमा किया। ठीक है, तो निकालने, विड्रॉ करने के लिए, जमा करने ही एंट्री होगा बैंक वाली एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब जब बैंक से पैसा निकाला, बस ये जानेंगे हम, बैंक से पैसा निकालने में क्या एंट्री होगा, पैसा आ रहा है हमारे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से निकाल लिए हम, तो फिर कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगा। फिर से समझाते हैं एक बार, फिर जो उसको अभी नहीं समझ में आया, फिर इसमें हो सकता है समझ में आ जाए। ठीक है, देख, कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से निकाला, कार्यालय भूल जाइए, सीधे बैंक से निकाला। बैंक से निकालेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, डेबिट। 2 बैंक से निकाला, बैंक देने वाला हो गया, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तभी वही चीज़ समझिए, एक तरफ हम ये बना लिए एक लेजर कैश का, ठीक, एक लेजर बना दिए बैंक का। ठीक है, तो क्या होगा, पैसा निकाल रहे हैं हम, तो कैश कहाँ चला गया, हमारे पास आ गया, तो कैश डेबिट हो गया, तो कहाँ जाएगा, कैश वाले कॉलम में 2 में, बैंक के नाम पर। ठीक है, अब बैंक देखते हैं, बैंक का अकाउंट खोले हम यहाँ पर, तो ये दोनों की एंट्री देखते हैं आप। तो क्या बैंक कहाँ दिख रहा है इसमें, कि जिसका लेजर खोलते हैं एंट्री उसी से खोजते हैं, तो वो बैंक मिल गया। क्रेडिट में है तो बाई में जाएंगे, किसके नाम पर, कैश के, उसका नाम लिख नहीं सकते हैं, बताते हैं जिसका लेजर बनता है उसका नाम नहीं लिख सकते, कैश वाले में कैश का नाम नहीं लिख सकते, तो बैंक का सामने वाले का नाम। बोले थे एंट्री में 2 नाम होते हैं, तो दोनों में से इसका सामने होता है, कैश वाले में कैश का नाम नहीं लिख सकते, कैश के सामने क्या लिखा है, बैंक है, बैंक लिखेंगे। तो बैंक वाले में बैंक का नाम नहीं लिख सकते, उसके सामने क्या है, कैश है, क्या लिखेंगे, कैश हो गया। अब ये डबल करते हैं, इसमें डबल में आ जाए, इसमें आ जाते हैं, तो कहाँ लिखा है, 2 बैंक इधर गया, तो 2 बैंक 6 तारीख, 6 तारीख में 2 बैंक लिखेंगे हम, कितना है 500, तो बैंक लिखा है तो बैंक में नहीं लिखेंगे, कैश में लिखेंगे 500। ठीक है, फिर इसमें दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं यहाँ पर सी, कॉन्ट्रा एंट्री। फिर 6 तारीख बाई, क्या यहाँ पर कैश, बाई में है तो कैश का नाम लिखेंगे हम, तो कैश है तो कैश में ही लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे 500, सिंपल। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, चेक के द्वारा किराया का भुगतान किया 15 तारीख को, तो चेक के द्वारा किराया का भुगतान करेंगे तो पैसा हमारे पास से क्या होगा, जाएगा। ठीक है, लेकिन चेक द्वारा जा रहा है, तो चेक का द्वारा जब जाता है तो उसको बैंक से इंडिकेट करते हैं। जैसे हम रेंट देते हैं तो क्या लिखते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते थे, कैश, जब कैश देते तब, नगद देते तब लिखते हैं, लेकिन यहाँ बैंक चेक का नाम ले रहा है, तो चेक की जगह जब नाम लेता तो हम सीधे लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं बैंक से। ठीक, तो बैंक आ गया, पेमेंट हो रहा है, तो बाई में आएगा 15 तारीख को, बाई रेंट। ठीक, रेंट, बैंक का नाम है तो बैंक वाले में डालेंगे हम, कितना पैसा है 200। ठीक है, ये एक बार दिल्ली बोर्ड में आ भी चुका है सब सवाल, ये वाला सवाल 200 हो गया ये। ठीक है, बैंक में आ गई है, तो बैंक द्वारा पेमेंट की हम। ठीक है, अब प्लस माइनस करते हैं, तो दोनों तरह का टोटल पहले करते हैं, देखते हैं किधर कम किधर ज़्यादा होता है। तो इधर टोटल करने के बाद इधर का आया हुआ है 1700 और कैश में आया हुआ है 3000, बैंक में 1700 बाई में, और बाई में कैश में 3000, और 2 में बैंक में आया है 3000
और 2 में कैश में आया 3650 है, 3650, ठीक, 3650 और 3000, ये 3000, ये 1700, ठीक है। तब करते क्या है, क्या बोले, जिधर ज़्यादा होता है उसको दोनों तो लिख लेते हैं तुरंत, ठीक है। ज़्यादा किधर है, 2 वाला, तो 3650 इधर लिख दिए, ठीक। फिर उधर 1700 यानी 1700 है, इधर 3000, यही ज़्यादा है, इधर 3000। अब क्या करेंगे, ज़्यादा वाले कम को माइनस कर देंगे, ठीक है। 2 में 3650 में से 3000 माइनस करें, कितना आएगा, पहले उतार लेते हैं हम, ठीक है, उतार लिए। अब देखिए कम इधर आया हुआ है, तो इधर लिखेंगे, तो बाई बैलेंस CD, तो इसमें से माइनस करेंगे हम, क्योंकि इधर कम आया हुआ था, ज़्यादा 3650 है, 3650 में से 3 माइनस करें, कितना हो, 650 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 में से 3 माइनस करें, कितना है, ये 3000 इधर है और 1700 इधर, माइनस से कितना आएगा, 1300, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर CD, यानी कैश में आया है, ये क्या है, 650 रुपीज़, ये कितना पैसा हमारा बचा हुआ है, हमारे बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, बचा हुआ है 1300 यानी 1300, ये तो पड़ा हुआ है, इसे ये पता चला। अब फिर से बता देते हैं, CD BD, हमारे CD का मतलब क्या होता है, इतना पैसा पड़ा हुआ है कैश में, हाथ में हमारे, और ये बैंक में पड़ा हुआ है इतना। अगर ये चीज़ उधर हो जाता तो हम लोग कर्ज में चले जाते हैं, ठीक है, तो हम कर्ज में चले जाएंगे, ठीक, उधर नहीं बचना चाहिए, इधर बचेगा, ठीक है। अगर इधर बैंक वाला अगर इधर ज़्यादा हो तो इधर कम पड़ जाता, रिसीव कम पड़ जाता, तो ओवर ड्राफ्ट हो जाता फिर ये बैंक में, ठीक है। अगर इधर फिर ओवर ड्राफ्ट बन के इधर आ जाता, जैसे इधर आया हुआ BD में। हाँ, चलिए इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। अब आगे पढ़ाएंगे हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक आगे वाले वीडियो में। फिलहाल अभी तक के लिए रुकते हैं, और आप वीडियो को रोज़ शेयर करें अपने दोस्तों को, जहाँ जहाँ कोचिंग नहीं है, जहाँ जहाँ अच्छी टीचरों की कमी है, नहीं चाहते हैं कोई भी स्टूडेंट बिना पढ़े रहे। आप जितना भी कॉन्सेप्ट समझाते हैं उसको समझिए, और जो भी दिक्कतें आती हैं हमको कमेंट्स करिए, पूरा बताएंगे हम, कोशिश करेंगे कि पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करें हम, ठीक है। आगे वीडियो में मिलते हैं हम लोग।